अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने फिर से इतनी खूबसूरत सुबह देखने को दी। और आज मैं बना रही हूँ ब्रेड क्रम्ब। तो आज मैंने सोचा कि मैं ब्रेड क्रम्ब बना के रख लूँ, क्योंकि अक्सर ब्रेड क्रम्ब का काम होता है और ब्रेड क्रम्ब एक बार बना लो तो काफ़ी दिन चलता है। तो रमज़ान के दिनों में लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी कर लें जिससे हम लोग का टाइम सेव हो सके। तो ये ब्रेड क्रम्ब मेरा तैयार है। अच्छा, इफ्तार में ख़ुद तो कुछ भी खा लो, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो उनके हिसाब से कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है। तो आज मैं उनके लिए कटलेट बना रही हूँ और पानी फुल्की बना रही हूँ, जो कि उनको बहुत पसंद है। तो मैंने इसको ब्रेड क्रम्ब बना के कंटेनर में स्टोर कर लिया है, क्योंकि ये वक्त पड़ने पर बहुत काम आ जाता है और काफ़ी टाइम सेव कर देता है। असर की अजान हो रही है और अजान सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ ली, और नमाज़ पढ़ के सीधे मुझे जाना है किचन में, क्योंकि असर से मगरिब तक का टाइम बहुत बिजी होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं उस वक्त। तो ये बच्चे खेल रहे हैं आपस में, और बच्चों को भी बहुत शौक़ होता है कि इफ्तार में मम्मा क्या बना रही हैं। तो बस मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और मैं ये आ गई किचन में। मेरे बड़े बेटे का नाम अरज़ान है, और अरज़ान मेरी फ़्रूट कटिंग में हेल्प कर देते हैं। तो मैंने कहा बेटा तुम फ़्रूट कटिंग कर लो जितनी भी तुमसे हो सके, और मैं इधर फ्राई करने वाले सारे काम कर लेती हूँ। इफ़्तार बनाने का मज़ा तभी आता है जब इसको शौक़ से खाने वाले भी हों। मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ऑयली और तली हुई चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए तो मैं कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ। तो ये फ्रूट्स हैं, हम लोग को तो अपने लिए फ्रूट चाट ही बनानी है। और ये हमारी कटलेट तैयार है, ये फुल्की तैयार है तलने के लिए, और ये मेरा ट्राईपॉड भी तैयार है रेसिपी शूट करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं इस वक्त कितनी मैसी सिचुएशन हो जाती होगी किचन में। तो ये चलिए फटाफट से कटलेट फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमें और भी चीज़ें फ्राई करनी है। और इस कटलेट की फुल रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। और इसके बाद मैंने तली हैं यहाँ पे फुल्कियाँ, बच्चों को ये बहुत पसंद होती हैं और हम लोग भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। इसको फ्राई करने के बाद मैंने कुछ फ्रैम भी फ्राई कर लिए थे बच्चों के लिए। तो ये हमारी इफ्तारी तैयार हो गई है, और मैं 5 मिनट पहले ही इसे टेबल पर लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इफ्तार से पहले हम लोगों को अल्लाह ताला से दुआएं ज़रूर मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला उस वक्त हम लोगों के बहुत करीब होते हैं। तो मैंने बच्चों से भी कहा कि तुम लोग भी दुआएं करो। तो बस दुआ करते करते अजान हो गई और हम लोगों ने इफ्तार किया। कुछ ज़रूरी सामान हम लोगों को घर के लिए लेना था, तो आज हम लोग रात में बाहर निकले थे, और ये वही एरिया है जहाँ पर हम लोग पहले रहते थे। तो यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, जब यहाँ आती हूँ मैं तो बस सारी मेमोरीज़ रिकॉल होने लगती हैं। तो ये रहा हमारा ग्रोसरी स्टोर, यहीं से हम लोग अपनी ग्रोसरी वगैरह लेते हैं। और बस कुछ ही दिनों में हम लोग यहाँ से बाहर शिफ्ट होने वाले हैं। तो बस जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद जब मैं चली जाऊँगी तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत मिस करूँगी। तो आज काफ़ी दिन के बाद हम लोग घर से बाहर निकले थे, तो अच्छा लग रहा था, बच्चे भी बहुत खुश हुए। तो बस अब घर चल के हम लोगों को डिनर करना है, और मैंने तो नमाज़ भी नहीं पढ़ी इशा की, मुझे नमाज़ भी पढ़नी है। तो घर पे आते ही सारे इधर कबाब बनाए मैंने, इधर बच्चों के लिए थोड़ा सा आलू की सब्जियां बना दी थी, और इधर दाल चढ़ी हुई है। बच्चों को खिला पिला के सुला दिया है, मैं जा रही हूँ ईशा की नमाज़ पढ़ने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।